हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूं एसके शान। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी आपका 12th का वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है और इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा है ये आपका चल रहा है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इसमें अगर बात किया जाए क्या क्या हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इससे पहले हम लोगों ने करेंट के बारे में पूरा डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुका है, ठीक है। फिर हम लोगों ने शुरू किया था ओम्स लॉ। फिर हम लोगों ने क्या देखा है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेल्स के बारे में और सेल्स का कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। जी हाँ, कार्बन प्रतिरोध। अब हम लोग जानते हैं कार्बन प्रतिरोध क्या है और इसके बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो अगर कार्बन प्रतिरोध की बात कहा जाए तो नाम है कार्बन प्रतिरोध, मतलब सिंपल सी बात है, एक ऐसा प्रतिरोध जिसको कार्बन यूज करके बनाया जाता है। मतलब कार्बन को यूज करके जिस प्रतिरोध को बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब कार्बन प्रतिरोध के बारे में देखा जाए कि क्यों बनाया जाता है कार्बन का प्रतिरोध, तो सबसे बड़ी बात है प्रतिरोध का मतलब हो जाता है करेंट को रेजिस्ट करना, ठीक है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा करेंट को रेजिस्ट करता है, मतलब जिसका प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है, ठीक है। तो एक बात तो आपका ये हो गया कि इसका प्रतिरोध क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। दूसरी बात ये है कि कार्बन जो है हमारा नेचर में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। और आसानी से उपलब्ध होने के कारण क्या होता है, यह बहुत सस्ता होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गया कि कार्बन का प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, यह प्रकृति में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और जिसके कारण ये क्या होता है, काफ़ी सस्ता होता है। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन प्रतिरोध बनाते हैं। अब इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहने का मतलब हो गया कि जितने चीज़ आपको नज़र आ रहा है जो कि आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, पंखा हो गया, कहीं भी सारे जगह आपका क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग क्यों करते, तो आपको पता है, जहां आपको कम सप्लाई चाहिए वहां प्रतिरोध लगा के क्या करेंगे हम लोग, सप्लाई को कम कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब बात आता है कि कार्बन प्रतिरोध का कोडिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध का जो वैल्यू होता है वो काफ़ी उच्च होता है, ठीक है। यानी कार्बन का रेजिस्टेंस काफ़ी उच्च होने के कारण इसका साइज जो है बहुत छोटा बनाया जाता है, ठीक है। अब साइज यदि छोटा है और उस पर लिखा जाए 5000 किलो ओम, तो उसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग क्या होता है कि वो छोटे से प्रतिरोध का वैल्यू जानने के लिए, उसके रेजिस्टेंस को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कलर का बैंड बना देते हैं, ठीक है। 3-4 बैंड बना देते हैं, पट्टी बना देते हैं और जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि उस कार्बन प्रतिरोध का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। क्लियर। तो समझ में आ गया कोडिंग क्यों करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो देखिए क्या है आपका कार्बन का प्रतिरोध काफ़ी उच्च होता है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं क्यों इसका हम लोग बनाते हैं कार्बन का प्रतिरोध। क्या है यहाँ पर देखिए, कार्बन का प्रतिरोध काफ़ी उच्च होता है एवं प्रकृति में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। उच्च प्रतिरोध भी होता है और प्रकृति में ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। एवं प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होने के कारण, चूँकि बहुत आसानी से मिल जाता है, यह काफ़ी सस्ता होता है, ठीक है। इसी कारण से इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध बनाने के लिए हम लोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है देखिए, चूंकि इसका प्रतिरोध काफ़ी उच्च होता है, प्रतिरोध तो इसका बहुत उच्च होता है, इसी कारण से इसका आकार जो है, साइज जो है बहुत छोटा बनाया जाता है। चूंकि प्रतिरोध ज़्यादा है, अब ज़्यादा बड़ा साइज ये बनाएंगे तो प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, साइज को छोटा कर देते हैं ताकि प्रतिरोध जो है एक सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा का मान का बनाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ क्या, चूंकि इसका आकार को हम लोग क्या करते हैं, छोटा आकार में बना देते हैं। ठीक है, अब क्या है, छोटे आकार के कारण क्या होता है, इसके ऊपर इसका मान लिखना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि आकार छोटा है। अब उस पर अगर हम लोग ज़्यादा बड़ा वैल्यू लिखेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। अतः प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इसके ऊपर अचालक पट्टी, देखिएगा अचालक पट्टी से, ठीक है, अलग अलग रंगों का बैंड बना दिया जाता है, पट्टी बना दिया जाता है, अलग अलग रंग का पट्टी बना दिया जाता है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। क्लियर ना। अब क्या है, विभिन्न प्रकार के रंगों की पट्टी में, जो अलग अलग प्रकार के पट्टी हम लोग दिए हुए हैं, उस पट्टी में जो रंग जितना ही हल्का होगा, जो रंग जितना ही हल्का होगा उसका मान, जो रंग जितना हल्का होगा उसका मान उतना ही अधिक होगा। जैसे मान लीजिए आप बोला जाए काला और सफ़ेद में, तो काला कलर क्या होगा, ज़्यादा डीप होगा, और सफ़ेद क्या होगा, हल्का कलर होगा। तो हल्का कलर का मान जो है उतना ही उच्च होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें जो रंग जितना गहरा होगा उसका मान उतना ही कम होगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग काला कलर की बात करते हैं तो काफ़ी गाढ़ा कलर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम होगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कार्बन प्रतिरोध का हम लोग क्यों बनाते हैं और कोडिंग क्यों करते हैं। तो कोडिंग समझ में आ गया क्यों करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जिस कलर का मान जितना ही गाढ़ा होता है, जो कलर जितना ही गाढ़ा होता है उसका जो प्रतिरोध का मान है वो क्या होता है, उतना ही निम्न होता है, और जो कलर जितना हल्का होता है उसका प्रतिरोध का मान उतना ही उच्च होता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, जो आपका कुछ कोडिंग दिया गया है कुछ अलग अलग, वो हमको याद रखना होगा। जैसे देखिए आपके पास जो कलर होगा, कौन कौन सा कलर होगा, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा ब्लैक, फिर हो जाएगा ब्राउन, फिर हो जाएगा रेड, फिर हो जाएगा आपका ऑरेंज, फिर हो जाएगा येलो, फिर हो जाएगा ग्रीन, फिर हो जाएगा ब्लू, फिर हो जाएगा वायलेट, फिर हो जाएगा ग्रे, और उसके बाद हो जाएगा वाइट। ठीक है, तो बी, अब देखिए इसको कोडिंग कैसे याद रखेंगे, तो बी रॉय, ये क्या हो गया, बी रॉय। ठीक है, ये ग्रीन जो है, ये ग्रीन बन जाएगा ग्रेट से। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे ग्रेट, और ग्रेट को समझेंगे हम लोग क्या, ग्रीन है, तो ग्रेट। और ब्लू को बनाना होगा ब्रिटेन से, तो BRITN, ब्रिटेन, तो क्या हो गया, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और यहाँ बनेगा वेरी से बन जाएगा वायलेट, और यहाँ गुड से हो जाएगा ग्रे, और यहाँ हो जाएगा वाइफ से हो जाएगा आपका वाइट। तो क्या हो गया, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। यहाँ से आपका टोटल 9 कलर बन जाता है, जो आपको ऐसे याद रखना है हाथ पे, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इस तरह से आपको नंबरिंग हाथ पे याद रखना है आपको। ठीक है, तो चलते हम लोग कोडिंग देख रहे हैं। तो कोडिंग क्या बोले आपको, ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा डीप है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, तो इसका वैल्यू हो जाता है आपका 0। ठीक है, और इसके बाद कंटिन्यू बढ़ता है, ये हो गया आपका 1, ब्राउन का, रेड का हो गया 2, ऑरेंज का हो गया आपका 3, येलो का हो गया आपका 4, और ग्रीन का हो गया आपका 5। इस तरह से कंटिन्यू आपका हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लू का, तो ब्लू का हो गया आपका 6, वायलेट का हो गया आपका 7, ग्रे का हो गया आपका 8, और वाइट का हो गया आपका 9। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग कलर का अलग अलग कोड है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। सपोज आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि रेड कलर का कोडिंग कितना है, तो रेड का कोडिंग आपका 2 हो जाएगा। तो आपको कोडिंग पूरा याद रखना है, और साथ में कोड याद रखना है, आपको न्यूमेरिकल बनाने में भी काम आ जाएगा, और अभी आपको क्या कोडिंग में भी काम आ जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब है डेसिमल मल्टीप्लायर का मतलब क्या हो जाता है कि 10 का गुणक इसमें बनाना है। जैसे इसको लिखना है तो इसको आप लिखिएगा 10 का पावर 0, इसको लिखिएगा 10 का पावर 1,
इसको लिखिएगा 10 का पावर 2 और इसको लिखिएगा 10 का पावर 3, 10 का पावर 4। इस तरह से कंटिन्यू चलेगा 0 1 2 3 4 फिर 5 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 10 का पावर 5, इसको लिखेंगे 10 का पावर 6, इसको लिखेंगे 10 का पावर 7, इसको लिखेंगे 10 का पावर 8 और ये हो गया 10 पे पावर 9। तो इसको हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं, डेसिमल मल्टीप्लायर, जो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव में कि ब्लू कलर का डेसिमल मल्टीप्लायर कितना है, तो ब्लू कलर हम लोग देखेंगे तो ब्लू का हो जाता है अंक हो जाता है 6 कोडिंग और मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 टू दी पावर 6। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका क्या 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। मेन रूप से इतना ही है। अगर टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस क्या हो जाएगा, तो टॉलरेंस ज़्यादातर आपका 3 कलर का दिया जाता है। कौन कौन कलर का, तो ये है आपका गोल्ड, फिर है आपका सिल्वर और फिर है आपका नो कलर। मतलब आपके पास 3 कलर है, एक है गोल्ड, एक है आपका सिल्वर और दूसरा है आपका नो कलर। तो नो कलर का क्या मतलब हुआ, कोई कलर नहीं। तो जब कोई, ये सब का हम लोग क्या देखेंगे, टॉलरेंस देखना है आपको। तो अगर देखा जाए गोल्ड का और सिल्वर का और नो कलर का, तो गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है ये होता है ±5%। अगर सिल्वर की बात करें ये हो जाता है ±10%। और अगर नो कलर की बात करें, जब कोई कलर नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा ±20%, जो आपको याद रखना है टॉलरेंस। तो आपसे यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा गोल्डन कलर का टॉलरेंस क्या है, तो आप डायरेक्ट जवाब दीजिएगा कि क्या हो जाता है ±5%। अगर आपसे पूछा जाएगा सिल्वर का टॉलरेंस कितना है, ये हो जाएगा ± आपका 10%। और अगर कोई कलर नहीं तो टॉलरेंस कितना है, तो ±20%। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये सारा चीज़ को याद रखना है। मैंने आपको तरीका बता दिया है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो। तो ये 5 कलर हो गया। छठा में ग्रेट से हो जाता है ग्रीन, ब्रिटेन से हो जाता है ब्लू और वेरी से हो जाता है वायलेट, गुड से हो जाता है ग्रे और वाइफ से हो जाता है वाइट। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ आपको याद रखना है। इससे आपको टोटल 9 कलर का, जो आपका एक पहला 10वां ये है आपका 0, ये आपको टोटल का टोटल कोडिंग आपको याद हो जाएगा। और डेसिमल मल्टीप्लायर में तो कुछ करना नहीं है, आपको 10 का पावर लिखना है तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 करके आपको कंटिन्यू लिख लेना है। अगर टॉलरेंस की बात कहा जाए तो क्या हो जाता है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। गोल्ड का ±5%, सिल्वर का ±10%, और अगर नो कलर की बात कहा है तो ये कितना हो जाएगा ±10%, 20% हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका कोडिंग। अब बात आता है कि टॉलरेंस क्या है आपका, सहायता क्या है। तो अब हम लोग चलते हैं टॉलरेंस के बारे में थोड़ा जान लें कि टॉलरेंस क्या है। टॉलरेंस को कहा जाता है सहायता। ठीक है, क्या कहा जाता है, सहायता। तो क्या है इसका, तो देखिए आपका कलर का पट्टी दिया गया है ना, तो दिए गए कलर से प्राप्त वैल्यू एवं जो कलर दिया गया है उसके अनुसार हम लोग वैल्यू प्राप्त करेंगे, एवं जो सही वैल्यू है, सही वैल्यू के अंतर को टॉलरेंस यानी कि सहायता कहा जाता है। सहायता टॉलरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो अब दिए गए मान का मतलब सपोज मान लिया इसमें 3 कलर दिया हुआ है, उस 3 कलर के कारण इसका वैल्यू आप निकाले 500 ओम, जबकि आपको हम बोल दिए हैं कि ये आप ले जाइए 500 ओम का प्रतिरोध ले जाइए, और जब आप उसका कलर से कोडिंग किए तो निकल गया आपका 510 ओम। तो फाइनल जो मेरा वैल्यू निकला अपने से, जो हम लोग निकाले उससे जो निकला वैल्यू और जो इसका वैल्यू दिया गया था पहले से, उस दोनों का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉलरेंस करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू, यह वैल्यू प्लस माइनस में व्यक्त किया जाता है। प्लस माइनस में व्यक्त किया जाता है। प्लस माइनस में क्यों व्यक्त करते हैं,
तो हो सकता है कि 10% ज़्यादा हो जाए या 10% कम हो जाए। तो मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसीलिए इसका मान को हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस में व्यक्त करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया टॉलरेंस क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि इससे हम लोग न्यूमेरिकल किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्बन कोडिंग से न्यूमेरिकल किस प्रकार बनता है और बोर्ड एग्जाम में आपका किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग आराम से घर में बैठ के तैयारी कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को तुरंत शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।